गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं चैप्टर 13 स्टैटिक्स का मीडियन। मीन मतलब माध्य, मॉड मतलब बहुलक और मीडियन मतलब मध्य का। ठीक है, माध्य को मैंने क्या बताया कैसे निकालेंगे, सभी को ऐड करके डिवाइड करना, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, इस तरह से मीन को सॉल्व करेंगे। मॉड के लिए मैंने आपको क्या बताया, z इक्वल टू फॉर्मूला l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। ये हमने आपको बताया फॉर्मूला मॉड का। और मॉड में आपको एक और चीज बताई, शॉर्टकट में अगर एक नंबर में कोई आ जाता है, ज्यादा बार जिसकी वैल्यू आवृत्ति बार बार हुई है उसको हम मॉड भी बोल सकते हैं। एक प्रकार से जो है ना मॉड मतलब हम बोल सकते हैं बहुलक, उसको हम सॉल्व करें। अब बात करते हैं मीडियन। मीडियन मतलब होता है मध्य का। क्या बोलते हैं? मध्य का। क्या लिख देंगे? मीडियन। क्या लिखेंगे? मीडियन। इसको हम बोलते हैं मध्य का। तो अब हम मीडियन के कुछ क्वेश्चंस और मीडियन के कुछ बेसिक्स निकाल लेते हैं और वो आपको हम कराते हैं। मीडियन देखिए, अब मीडियन में सबसे पहले इसके तीन तरह के फॉर्म होते हैं। सबसे पहला होता है इवन नंबर, दूसरा होता है ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, और तीसरा जो आता है इसके लिए हम बोल सकते हैं एक प्रकार का ग्रुप डाटा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? इसका जो फॉर्मूला किस नाम से जाना जाता है उसको भी हम लिख देते हैं आपके सामने। मीडियन का जो फॉर्मूला है, डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डाटा मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ग्रुप डाटा, इस नाम से भी इसको जाना जाता है मीडियन को। तो अब इसका भी फॉर्मूला होता है, तीन फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले नंबर हम लिख लेते हैं फॉर्मूला कौन सा? इवन नंबर का। इवन नंबर क्या कहलाती है अभी बताइए? इवन नंबर क्या होता है बताओ? इवन नंबर क्या कहलाता है? इवन नंबर ऐसा कोई नंबर कहलाता है जो कि जैसे 2, 4, 6, 8 उससे डिवाइड हो जाए पूरी तरह से। तो यदि इवन नंबर है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? m इज इक्वल टू, एम से डिफाइन करते हैं, n अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2 प्लस 1, ऐसा लिख देंगे। और सबके अपॉन में 2 चलता है, ऐसा 2 चलता है, तो या तो आप इसको अपॉन में 2 लिख दो या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू n अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2 प्लस 1, और सभी के अपॉन के 1 अपॉन 2 बाहर लिख दिया। अब इस पे चलता है th। क्या चलता है? th। th का मतलब होता है जैसे फिफ्थ क्लास बोलते हैं ना अपन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, नाइन्थ, ऐसे ही 13th, तो 13th टींथ बोलते हैं, nth टर्म, nth n अपॉन 2, nth अपॉन 2 टर्म। तो इस तरह से ये इवन का फॉर्मूला होता है। ऑड का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन में 2, ये ऑड का फॉर्मूला होता है। और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हम बोल सकते हैं जिसको, उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू l प्लस n अपॉन 2 माइनस बड़ा एफ। बड़ा एफ या इसको CF भी बोलते हैं, CF भी बोलते हैं इसको, और अपॉन में छोटा एफ, और मल्टीप्लाई में h। क्या बोलते हैं? h। थोड़ा सा अच्छा ब्रैकेट बना दिया। अब भाई यहां तो n लिखा तो नंबर आप कम कहला है, लेकिन यहाँ पे l भी दिया है, n अपॉन 2 भी दिया है, f और वो CF भी लिख दिया, h और f भी लिया। तो कुछ चीजों के नाम तो आपको मीन और मॉड से पता चल गए होंगे, लेकिन हम वापस से यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। वही एल का मतलब होता है लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। एन अपॉन 2 तो अपन निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ ये जो टोटल नंबर, और डिवाइड बाय 2। एफ का मतलब होता है जो एफ बड़ा होता है। क्या होता है? एक बड़ा एफ होता है, ये बड़ा एफ, या इसी का मतलब CF होता है। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव
फ्रीक्वेंसी। और छोटा एफ तो पता ही है आपको, फ्रीक्वेंसी। छोटा एफ पता ही है आपको, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है। और एच का मतलब वही क्लास इंटरवल या डिफरेंस बोल सकते हैं, कोई सा भी नाम दे सकते दोनों में से। ये देखिए तीनों फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए मीडियन के। अब हम आपको क्रम बाय क्रम एक एक चीज समझाते हैं। इवन नंबर की मीडियन कैसे सॉल्व करते हैं, ऑड नंबर की मीडियन कैसे सॉल्व करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले नंबर इवन और ऑड निकालना। यहां लिख देंगे इवन और ऑड। मान लो कोई संख्या लिखी है 10, 11, 13, 9, 8, 7, 6, 17, 12। गिन ले इनको, 3 और 3 6 और 3 9। 9 मतलब कौन सा नंबर हो गया? ऑड। कौन सा हो गया? ऑड। तो सबसे पहले नंबर मीडियन का पहला रूल, मीडियन का रूल नंबर फर्स्ट। सबसे पहले इनको जमाएंगे हम छोटे से बड़े क्रम में। कैसे क्रम में जमाएंगे हम? छोटे से बड़े क्रम में। छोटा क्रम मतलब सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, और उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो इस तरह से हम उनको सबसे पहले जमा लेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा दिया है? सबसे छोटा दिया हुआ है हमें 6। क्या दिया हुआ है? 6। फिर क्या दिया हुआ है? 7, 8। फिर क्या दिया हुआ है? देखो 9। फिर क्या दिया हुआ है? देखो 10, 11, 12। फिर क्या दिया हुआ है? 13 और फिर 17। एक बार इनको और इनको काउंट कर लेंगे हमने सही जमाया या नहीं जमाया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर है, एकदम सही जमाया। 9 है, 9 मतलब ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन में 2। मतलब 9 प्लस 1 अपॉन में 2 मतलब 10 अपॉन में 2 मतलब आ गया 5। फिफ्थ टर्म क्या गई? फिफ्थ टर्म। क्या बोलते हैं इसको? फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ नंबर पे क्या लिखा है जो इसमें जमाया है? तो फिफ्थ नंबर पे जो लिखा है भाई उसकी मीडियन हो गई 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 10 क्या हो गई उसकी? मीडियन। तो आंसर हो गया ये ऑड नंबर में। ये तो समझा दिया मैंने ऑड नंबर। क्या समझा दिया? ऑड। अब अगर मान लो ऐसा ही में एक सवाल और बढ़ जाता है, एक संख्या 2 बढ़ जाती। क्या बढ़ जाती? 2। तो ये 2 बढ़ गई तो ये अब ऑड नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? इवन नंबर। क्या बन गया? इवन नंबर। तो जहां हमने सबसे पहले सबसे छोटी संख्या में 6 लिखा है, वहां आ जाता हमारा पे, यहां पे क्या जाएगा? इवन नंबर में क्या जाएगा? जल्दी जमाना बताओ मीडियन को। इवन नंबर में आ जाएगा 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 17। गिन लो एक बार, ये 10 है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर है। चलो अब फॉर्मूला इवन का लगा देंगे। m इक्वल टू क्या होता है? n अपॉन 2। n अपॉन 2 मतलब n अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर 1 अपॉन 2। ठीक है, लगाओ वैल्यू पुट करो। 10 अपॉन 2 प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1 th लिख दे। क्या लिख दे? th। और बाहर क्या लिख देंगे? 1 अपॉन 2। तो क्या बन जा रहा है? m इज इक्वल टू, ये हो गया 5। क्या आ गया? फिफ्थ टर्म प्लस ये भी हो गया 5। तो ये हो गया 5 और 1 सिक्स्थ टर्म, और अपॉन में क्या है? 2। अब पांचवें और छठवें नंबर पर जो भी संख्या आ रही है वह उस इवन नंबर की मीडियन में वैल्यू पुट करी जाएगी और उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा। देखो पांचवें और छठवें नंबर पे देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या जाएगा? 9 प्लस 10 अपॉन 2, तो 19 अपॉन में 2। काट दो, 2 से गया, 9 बार 18 हो गए, पॉइंट रखा 5। तो 9.5 क्या गई इसकी? इवन नंबर की मीडियन।
इस तरह से इवन और ऑड के जो मीडियन के सवाल अगर आते हैं 2 नंबर में या 1 नंबर में, वो इस तरह से आपको करना पड़ेंगे मीडियन में। काय में? मीडियन में। मीन भी इस तरह से बताया, मोड भी इस तरह से बताया और मीडियन भी इस तरह से बताया। अब अपन करते हैं जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या कहती है उसको सॉल्व करने की कोशिश। ठीक है, और आपको समझना है व्यवस्थित तरीके से। यदि आप समझेंगे तो आपको बढ़िया सवाल करने में मजा आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक सवाल दिया है, उसको हम करते हैं। ये समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, इसको रफ कर देते हैं और अब जो है अगला सवाल हम आपको कराते हैं। क्या है हमारा सवाल लिखा हुआ है, मान लो मीडियन ही करते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और क्या लिखा 60 से 70 और 70 से 80 और 80 से 90 और 90 से 100। ये लिख दिया भैया सवाल। अच्छा सवाल है, आ सकता है एग्जाम में और आया भी है कई बार। फ्रीक्वेंसी क्या दी है हमें? 5 3 4 3 3 4 7 9 7 8 7 9 7 8। ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। सवाल दिया है, अब इसको हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप डाटा मेथड है मीडियन में, वह कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ दिया है, हम निकालेंगे सी एफ। क्या बोलते हैं इसको? सी एफ। सी एफ मतलब बड़ा एफ बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो जैसे ही सी एफ निकालते हैं तो 5 को हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, और 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में करेंगे 12 आ गया, ये 15 आ गया, 18 आ गया, 22 आ गया, 29 आ गया, 38 आ गया, 45 आ गया और 53 आ गया। देख ध्यान से 53 आ गया हमारा। अब जैसे ही 53 आया, ऐसे ये 53 आया, इसको हम n/2 निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? n/2 मतलब 53/2, आंसर आ गया 26.5। ये मैंने n/2 निकाल लिया। ठीक है, अब n/2 जैसे ही मैंने निकाला तो ये 26.5 26.5 मतलब किसके बीच का है 26.5? देखो ध्यान से, 26.5 किसके बीच में आ सकता है, किसके आसपास की संख्या है, हमें उसको देखना है। वह कहलाएगा उसका CF। क्या कहलाएगा? CF। देखो ध्यान से आप, अब 26.5 यहां पे 26.5 किसके आसपास आ रहा है? ये शायद 22 से 23, 24, 25, 26 और 26 से 27, 28, 29, मतलब मुझे लग रहा है इसके ज्यादा पास में आ रहा है। ध्यान से देखिएगा। तो अब क्या होगा, हम 26.5 मतलब इसको क्या ले लेंगे हम? L। क्या ले लेंगे? इसके सामने वाले को L। क्या ले लेंगे? L। तो L इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 60। इसके जस्ट सामने वाला जो है वो कहलाता है F। क्या कहलाता है? F। और इसके जस्ट सामने से ऊपर वाला कहलाता है CF। ये हर एक में मानना है, हर एक में ऐसा ही लेना पड़ेगी वैल्यू। तो F की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 7 और CF क्या आ गया हमारा? 22। और L कितना दिया डिफरेंस? सब में डिफरेंस चल रहा है 10 का, तो ये 10। देखो हमें सारी चीजें प्राप्त हो गई। एक बार फिर से समझ लो, अभी दिक्कत ना हो सवाल करने में आपको। क्वेश्चन लिख लिया मैंने। सबसे पहले हम इसको CF निकालेंगे, जो CF का लास्ट वैल्यू आएगी उसको n/2 कर देंगे। n/2 करा तो जो आ गया मेरा आंसर, यह सबसे नजदीक किसके है? नजदीक है इसके 29 के। देखो है ना, तो नजदीक इसके है, तो इसके जस्ट सामने का जो छोटी लिमिट है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो L हो गया। और इसके जस्ट सामने वाला F हो गया फ्रीक्वेंसी। और इसके एक को हमेशा छोड़ना, जिसको लिया उसको छोड़ना, उसके ऊपर का CF हो गया। क्या हो गया? हर एक मीडियन में जो इस टाइप का फॉर्मूला आएगा, इसमें हर एक में ऐसे ही मानना है, जैसे मॉडल में बताया था मैंने आपको, ऐसे ही इसमें सपोज करके चलना पड़ेगा। अब हम फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी फॉर्मूला? M इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा L इज प्लस
n/2 माइनस एफ अपॉन में एफ मल्टीप्लाई में एच। वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। एल की वैल्यू क्या है 60 प्लस n/2 क्या है 26.5, बड़ा एफ क्या निकला, बड़ा एफ बोले सी एफ 22 अपॉन एफ छोटा क्या निकला 7 मल्टीप्लाई बाय 10। सॉल्व कर लेंगे, अब तो प्लस माइनस का ही खेल बचा है, कुछ भी नहीं। तो 26.5 माइनस कर देंगे 22.0, तो 5 एज इट इज आ गया, यहाँ पे 4, यहाँ 0, क्या बचा 4.5, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस के 26.5 26.5 बड़े हैं, तो आ गया 4.5 अपॉन 7 इंटू कर देंगे 10। पॉइंट हटाया तो यहां भी नीचे 10 आया और 10 से 10 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया 60 प्लस 45 अपॉन 7। एलसीएम ले लेंगे तो आ गया 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 प्लस आ गया 45, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा ऐड करने पे, जल्दी बता। ऐड करने पे आ गया 5 इसको रफ कर देंगे, यहां पे लिख देंगे 420 प्लस 45, 5 6 और 4 465 अपॉन आ गया 6। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, डिवाइड करना तो डिवाइड कर लो, नहीं तो आंसर लिख सकते हो। क्या आ गया 465 अपॉन में 7। अब इसको डिवाइड करना तो डिवाइड कर दो आप 465 और 7 को, ये 42 आ गया, फिर से 42 आ गया, बस 66.4 ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको मीडियन को निकालना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो आ सकता है कभी कभी एग्जाम में, वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं मीडियन में। ठीक है, अब इसके अलावा आपको स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी नहीं बचा, मीन पढ़ा दिया, मोड पढ़ा दिया, मीडियन पढ़ा दिया। अब सवालों की प्रैक्टिस और जो एक्सरसाइज के सवाल है एनसीईआरटी के, वो आपको करना है। पूरा मैथ्स का पेपर अच्छे से अच्छा अभी तक जो देखता आया हूं वो एमपी बोर्ड में और सीबीएसई में ज्यादातर एनसीईआरटी से ही आया है। तो आप एनसीईआरटी बुक के सवाल को ही अच्छे से प्रेफर करें, उनको ही सॉल्व करें, और यदि आपको डाउट निकलता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें। अब बात करते हैं हम, थोड़ा सा और ले लेते हैं इसमें, कि जैसे मान लो आपने ये मीडियन निकाल लिया। अब मीडियन निकालने के बाद क्या होता है, कई बच्चे प्लस माइनस में या इंटू में मिस्टेक कर जाते हैं, जो कि कई सवालों में अपन यहाँ भी कर रहा हूँ, डायरेक्ट लाइव क्लास ऑनलाइन में भी कर रहा हूँ तो भी हो जाती है। जब कोई भी इंसान से हो सकती है गलती, किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है। समझ गए ना? तो अब हम इस तरह से, आप ध्यान रखें, बच्चों से एक ही सजेशन है कि आप प्लस माइनस इंटू और सारी चीजों की मिस्टेक ना करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें सरस्वती क्लासेस। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। ओके।